हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ अर्धगोला मतलब पृष्ठीय क्षेत्र वाला कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और खुद से भी करने का ट्राई कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है और मुझे अर्धगोला का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। और अर्धगोला का अगर हम केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है 2πr²। बात को समझ रहे हैं ना गाइस? मतलब 2πr² इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और 3πr² इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन हमें यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। लेकिन पहले हमको आर पता करना पड़ेगा ना, ए आर तो है ही नहीं। तो चलिए पहले आर पता करते हैं, उसके बाद इस पर पुट करेंगे। हाँ, तो चलिए चलते हैं। देखिए पहले यहाँ आयतन दिया होता है, आयतन से ही निकालेंगे यार। आयतन का क्या फार्मूला होता है? आयतन का फार्मूला होता है 2/3πr³। 2/3πr³। तो चलिए यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं कि कितना है। आयतन दिया हुआ है 19,404। 19,404 इसका आयतन दिया हुआ है। 19,000 एक मिनट, हाँ 19,404 इसका दिया हुआ है। 19,404 बराबर इधर 2/3 पाई का मान लेते हैं 22/7 और r³ यहाँ से निकालेंगे r का मान। चलिए निकालते हैं कितना हो जाएगा। आप लोग भी ट्राई कीजिए खुद से। r³ बराबर यहाँ से आने वाला है, हाँ गाइस एक मिनट गए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। r³ बराबर यहाँ से आने वाला है 19,404। और ये जो दोनों नीचे जो बट्टा में है 3 और 7 से ऊपर जाकर गुन्ना में हो जाएगा। गुन्ने 3 गुन्ने 7 बट्टा में ए वाला और ए वाला नीचे आ जाता है, ये तो जानते ही हैं। 2 गुन्ने 22। तो चलिए इसको यहाँ से काटने का प्रयास करते हैं कुछ। हाँ, तो इसको यहाँ से काट छाँट करेंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। अच्छा, हम आप लोग मुझे बताइए कि 22 से काट सकते हैं 19,404 को? अच्छा 2 से पहले काटते हैं, 2 से तो कठिन जाएगा। हाँ, 2 से कट जाए कितना बार में? 9 7 और 0 2, इतना बार में कट जाएगा 2 से। फिर लगता है 22 से भी कट जाएगा। अच्छा एक मिनट, पहले जो बचा उसको लिख देते हैं। मतलब कितना बच रहा है अभी, यहाँ लिख देते हैं गाइस एक मिनट। 97,102 बच गया ना, 97,102। 97,102 गुन्ने 3 गुन्ने 7 और बट्टा में बच रहा है 22। बट्टा में कितना बच रहा है? 22। हाँ, तो यहाँ से इसको देखिए और बताइए जल्दी कि और कोई कटेगा या नहीं कटेगा। 22 से कटेगा 97,102। हाँ देखिए काट करके देख लीजिएगा। 22 से 97,102 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? 22 चौक 88 और 22 चौक 88 यानी कि 22 गाइस कट जाएगा। 22 चौक 88 यानी फिर 9 बच जाएगा ना, फिर 90, फिर 22 चौक 88 2 और हाँ ये 441 बार में कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 441 बार में कट जाएगा। मतलब मेरा r³ कितना आने वाला है? ये सब तो r³ था। इधर 441 गुन्ने और देखिए 3 गुने 7, 441 गुने 3 गुने 7। तो यहाँ से चलिए करते हैं। तो 441 का भी हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इधर 3 है तो इधर को क्यूब रूट करना पड़ेगा, मतलब घनमूल निकालना पड़ेगा। तो क्यों करें, 3 को क्यों को निकाल देंगे साफ। तो चलिए पहले इसको करते हैं। 441 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 7, 3 गुने 7 गुने 3 गुने 7 लिख सकते हैं। और इधर एक 3 गुने 7, समझ रहे हैं ना? 3 गुने 7 गुने 3 गुने 7 इसका फैक्टर लिखे हैं 441 का। और ये तो 3 गुने 7 पहले से ही प्रेजेंट है। ओके गाइस, चलिए 3 गुने 7 में है, 3 गुने 7। हाँ देखिए, अब हमको r निकालना है। अब मुझे r निकालना है तो कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। r कितना आने वाला है? r मेरा आ जाएगा इधर से जो 3 गो है से 1 गो आ जाएगा, मतलब 3 गो 3 ए वाला ए वाला ए वाला
ये तीनों को मिलाकर केवल ए को लिख देंगे और साथ भी ए को लिख दें, मतलब आर आ गया मेरा 21 सेंटीमीटर। यहाँ से सॉल्यूशन तो समझ गए ना, अगर नहीं समझ तो आप खुद से भी कर सकते हैं। मतलब मेरा आर आने वाला है 21 सेंटीमीटर आ गया मेरा आर। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। हाँ, आर मेरा आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया आर। तो अब निकालेंगे हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 3πr² होता है। तो आइए यहाँ पे निकालते हैं अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr², 3πr²। तो कितना हो जाएगा 3πr² बराबर 3 गुने पाई का मान 22/7 और आर हमें अभी अभी 21 प्राप्त हुआ है, मतलब 21 गुने 21। चलिए इसको काटते हैं, फिर गुना कीजिए कितना आ जाएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, गुना भागा खूब है गाइस, तो गुना भागा तो करना पड़ेगा ना। कितना आ जाएगा 22 तिहाई 66, 1 मिनट गाइस, 3 3 9 81, यानी कि 1 मिनट, हाँ 3 3 9 21 3। अच्छा आइए आइए ना इधर इधर गुना करके देख लेते हैं। 3 गुने 22 गुने 3 3 9 21 189 आ जाएगा ना। अच्छा देखते हैं गुना करके, आप भी देख लीजिए गुना करके। 189 गुने 22 अर्थात 9 दूना 18 के 88 ले 8 दूना 16 के 17 के 87 ले 1 दूना 2 1 3 8 8 7 15 के 5 88 ले 7 10 11 के 81 ले 3 अब 1 4, मतलब मेरा आ जाएगा। अगर आप गुना कीजिएगा तो 4158 आ जाएगा। अगर आप इसको गुना करके देख लीजिएगा 4158 आने वाला है, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये ऑप्शन है कहीं पे 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाइए। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये तो केवल फार्मूला लिखना है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, अभी बताए थे हम। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। और एक घन का आयतन, दूसरा क्वेश्चन, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते होंगे 6 गुने साइड स्क्वायर, मतलब भुजा से आपने हिंदी में ना है, हाँ 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो पहले हमको भुजा निकालना पड़ेगा, भुजा को हम ए मान लेते हैं। हाँ 6 गुने ए स्क्वायर, तो पहले तो हमें ए यानी कि भुजा निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले भुजा निकालते हैं। मतलब मेरा आयतन दिया हुआ है और हमें भुजा निकालना है, तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा। आयतन का क्या फार्मूला होता है, आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब मतलब ए का क्यूब। आयतन दिया हुआ है 125 बराबर ए का क्यूब। यहाँ से ए को सॉल्व कीजिए और आपको मिल जाएगा 5 मीटर। कितना मिल जाएगा 5 मीटर, मीटर सेंटीमीटर जो भी, हाँ मीटर में ही है। तो ए आ जाएगा मेरा 5 मीटर। तो यहाँ से इसके बाद फिर हम निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं अब कुल पृष्ठीय। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने साइड स्क्वायर। साइड मेरा आ चुका है, अभी अभी आया 5। तो चलिए निकालते हैं 6 गुने 5 को स्क्वायर, मतलब 25 छक 150, मतलब 150 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो गया। देखिए कहीं पे है क्या 150 मीटर स्क्वायर, हाँ सेकंड नंबर। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x स्क्वायर y स्क्वायर एवं z स्क्वायर, तो उसका आयतन भी बराबर होगा। मतलब 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल बराबर ये दिया हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अच्छा इसको अगला पेज में करते हैं, देखिएगा ध्यान से। कितना दिया था गाइस, हाँ दिया हुआ है कि 1 मिनट, हाँ ये इसका संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। हमें फाइंड करना है आयतन, मतलब कुछ इस तरह है। देखिए मतलब मेरे पास ऐसे एक क्यूब है, देखिएगा ऐसे एक क्यूब है, मतलब घनाभ जिसमें संलग्न 3 फलक, मतलब एक फलक ए समझ लीजिए, एक फलक ए समझ लीजिए और एक फलक ऊपर वाला समझ लीजिए। ये तीनों का हमें एरिया दिया हुआ है, तीनों का हमें एरिया दिया हुआ है। 1 मिनट गाइस,
हाँ देखिए, तीनों का हमें एरिया दिया हुआ क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो हमें निकालना है इसका आयतन। तो चलिए इसका आयतन निकालते हैं। चलिए देखिएगा, मतलब अच्छा पहले क्यू पार लेते हैं। देखिए ऐसे घनाभ है, ऐसे, ठीक है। एक पार्ट ए वाला है और एक पार्ट ए वाला है और एक पार्ट ए वाला है। ये तीनों का एरिया मुझे फाइंड है। कितना फाइंड है? मान लेते हैं एल हो गया, बी हो गया और एच हो गया। तो अच्छा इसका एरिया हमें फाइंड है, इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एल गुने बी, मतलब एल गुने बी बराबर एक्स स्क्वायर। और उसी तरह इसका जब करेंगे तो इसका हो जाएगा बी गुने एच बराबर वाई स्क्वायर। और जब ऊपर वाला का कैसे ही करेंगे तो इसका मिल जाएगा एल गुने एच बराबर जेड स्क्वायर। हमें आयतन फाइंड का, तो आयतन का क्या फार्मूला होता है? एल गुने बी गुने एच। तो यहाँ तो एल गुने बी, बी गुने एच, एल गुने एच सारा दिया हुआ, तो सभी को हम गुना कर देते हैं। सभी को गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? एल गुने बी गुने एच गुने एल गुने एच, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ एल दो गो है, मतलब एल स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया और एच स्क्वायर हो गया। और इधर भी एल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। लेकिन मुझे तो इधर स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल एल बी एच, तभी आता निकलेगा ना। आयतन का फार्मूला केवल एल बी एच होता है। तो इधर से स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो सब रूट में हो जाएगा, और रूट से भरी निकलेगा तो केवल आ जाएगा एक्स वाई जेड। मतलब मेरा आयतन हो गया एक्स वाई जेड। देखिए कहीं पे ऑप्शन है एक्स वाई जेड, हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात के ना? आप लोग तो समझ ही गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पीठ क्षेत्रफल निकालिए। बेलन का कुल पीठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बेलन का कुल पीठ क्षेत्रफल होता है, देख लीजिए, बेलन का कुल पीठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पीठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 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 ये होता है बेलन का कुल पीठ। और यहाँ आर और एच दोनों दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है 28, मतलब आर 14 हो जाएगा, और ऊंचाई 20 दिया हुआ, मतलब आर 14 और एच 20। 2 पाई और अच्छा पाई के जगह पर रख देते हैं 22/7 इंटू गुने 22/7 गुने आर 14 दिया हुआ है ना, मतलब 28 दिया हुआ व्यास, तो रेडियस हो जाएगा उसका आधा हो जाता है, यानी कि 14 हो जाएगा। और आर प्लस एच मतलब 14 प्लस और एच, हाइट कितना दिया होता था? हाइट दिया हुआ था, हाँ 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 20। ओके, अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, कितना आने वाला है देखिएगा ध्यान से इसको, 1 मिनट। हाँ कितना आ जाएगा? 2 गुने 22/7 गुने 14 गुने ये कितना आ जाएगा? 34। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 दूना 14, अब इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? हाँ कीजिए गुना, 2 दूना 4, अच्छा आइए इधर गुना करते हैं, 4 दूना 8, 34 में 8 से, मतलब देखिए आप गुना कीजिएगा तो कुछ इस तरह आपको मिलेगा। हम करते हैं ऐसे ही रफ में गाइस, इसको पर ध्यान मत दीजिएगा। 4 8 32, 2 हासिल 3 3 8 24 और 3 27, फिर 2 7 2 9 9, फिर 7 2 9 और 2, यानी कि 2992 आ जाएगा। अगर आप भी करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा इसको गुना करला पर, 2992। कुछ भी हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो या फिर मीटर स्क्वायर, जो भी है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। देखिए ऑप्शन में है 2992, हाँ ऑप्शन नंबर बी इस सही हो गया। समझ रहे हैं बात के ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। हाँ देखिए कि क्या बोल रहा है गाइज,
समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, उसके वक्र पीठ क्षेत्रफलों के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा। मतलब ऊंचाई समान है और उसका बेलन का आयतन का अनुपात दिया हुआ है 9:16, तो उसके वक्र पीठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसको करते हैं। बोल रहा था कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों का आयतन, मतलब ऊंचाई समान है लेकिन रेडियस अलग है। रेडियस नहीं दिया हुआ कि समान है, रेडियस अलग अलग हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पहले आयतनों का अनुपात, मतलब एक का अनुपात पाई आर स्क्वायर, तो एक को मान लेते हैं R1 स्क्वायर और एच तो दोनों में सेम ही रहेगा। अब पाई एक को मान लेते हैं R2 स्क्वायर, क्योंकि आर तो नहीं सेम दिया हुआ है लेकिन एच सेम दिया हुआ है। और इसका अनुपात कितना दिया हुआ था, अनुपात दिया हुआ है 9:16, 9:16। अब यहाँ से देखिए R1 R2 का रेशियो यहाँ से आपको फाइंड मिल जाएगा। मतलब एच एच, एक मिनट, एच एच तो कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा। तो यहाँ से R1 और R2 का रेशियो मिल जाएगा आपका 3/4, क्योंकि स्क्वायर में उधर जाएगा रूट में हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4, मतलब R1/R2 का आ जाएगा 3/4। मतलब R1 और R2 का रेशियो मिल चुका है आपको 3/4। अब हमें वक्र पीठ क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, मतलब पहले वाला का वक्र पीठ क्षेत्रफल बटा दूसरे वाला का वक्र पीठ क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो हम R1 को मान लेते हैं, R1 को मान लेते हैं 3x और R2 को मान लेते हैं 4x। कोई दिक्कत तो नहीं है गाइज। चलिए अब वक्र पीठ क्षेत्रफल के अनुपात निकालते हैं। अब वक्र पीठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, मतलब ऊपर में वक्र पीठ क्षेत्रफल पहले वाला का। अच्छा, इतना क्या लिखना है, आप लोग तो समझ ही रहे हैं। मतलब 2πRh और यहाँ पे भी 2πRh, ये होगा ना, लेकिन इसका R2 हो जाएगा। फिर एच खत्म, क्योंकि ये तो समान ही है ना, बोल रहा है समान ऊंचाई वाले, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म। क्या बच गया, R1:R2, यहाँ से तो हो ही गया, काम खत्म। R1:R2 बच गया, जो कि हमारा अभी अभी प्राप्त हुआ है 3:4। बस यही हो गया आपका वक्र पीठ क्षेत्रफल का भी रेशियो। समझे बात के। देखिए 3:4 कहाँ है, लगाइए टिक उसमें, मतलब ये वाला 3:4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7। एक बेलन के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन निकालिए। मतलब व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। व्यास मतलब त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या मतलब आधा हो जाएगा व्यास का। तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, हाँ, तो R बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, R बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और H बराबर 14 सेंटीमीटर, H बराबर 14 सेंटीमीटर। हमें आयतन निकालना है। तो आयतन का फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, πr²h। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है πr²h, πr²h। तो निकालिए, पाई का मान 22/7, R², तो R कितना है 2 × 2 और H कितना है 14। चलिए काटिए, 7 दूना का 14, फिर इसको गुना कीजिए 22 × 2 × 2 × 2, तो कितना आने वाला है आपका 22 × 2 × 2 × 2। तो मतलब आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 1 यानी 176 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आ जाएगा। देखिए है कहीं पे ऑप्शन में 176, हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके गाइस, समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे 14 है, एक 14 सेंटीमीटर है, मतलब 14 सेंटीमीटर इसका लंब दिया हुआ है और 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब जितना आयतन उसका होगा ना, उतना ही आयतन घन का भी हो जाएगा और फिर वहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे और फिर व्यास तो पता ही कर लेंगे। तो चलिए करते हैं जल्दी। हाँ देखिएगा, हाँ क्या दिया था गाइज कि एक 14 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्त का बेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन
बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, क्योंकि दोनों का आयतन तो बराबर है, अभी अभी कहा है। बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। हाँ, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाएगा साइड का क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें तो एच दिया हुआ है, हमें आर ही निकालना है। इधर से ए भी दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, सब कुछ एच दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इधर से ए जो घन का ए है, मतलब किनारा, मतलब भुजा 11 सेंटीमीटर, जो सब ए में रखते हैं। यहाँ से एच फाइंड कर लेते हैं, देखिएगा किस तरह फाइंड करेंगे। इधर हो, हाँ एक मिनट, इधर हो जाएगा 22/7, आर तो नहीं दिया हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे, और लेकिन एच दिया हुआ है 14 लिख दिए, और इधर दिया हुआ 11 का क्यूब, मतलब 11 3 बार, 11 लिखेंगे 3 बार। ठीक है, चलिए यहाँ से निकालते हैं आर का मान कितना आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 11 गुन्ने 11 गुन्ने 11 गुन्ने 7/22 गुन्ने 14, मतलब गाइस बताइए यहाँ से क्या क्या कटने छटने वाला है। देखिए यहाँ से 7 दूना का 14, ये तो ख़त्म हो जाएगा, फिर 11 दूना का 22 से भी ख़त्म हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। तो अब बताइए यहाँ से आर कितना आ जाएगा आपका। आर आने वाला है यहाँ से 11/2 सेंटीमीटर। बोलिए बात के समझें, क्योंकि ऊपर से 2 11 है तो 1 11 निकल जाएगा, नीचे 2 है तो 1 2, क्योंकि आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, हमें तो केवल आर चाहिए। ओके, तो हमें आर मिल गया 11/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमको निकालना है डायमीटर, मतलब व्यास। तो व्यास तो जानते ही हैं, व्यास क्या हो जाता है, तो व्यास हो जाएगा 2r, मतलब आर का दुगना हो जाता है, यानी कि 2 इंटू आर। तो आर आया 11/2, 2 से 2 ख़त्म हो गया, मतलब 11 सेंटीमीटर मेरा व्यास हो जाएगा। बताइए ऑप्शन है कहीं पे 11 सेंटीमीटर। वाह, ऑप्शन तो मिल चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 9th क्वेश्चन पर। हाँ, 9th क्वेश्चन में बोल रहा है, 9th क्वेश्चन में बोल रहा है, एक गोले के पीछे क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले गोले का तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही ना गाइस। तो चलिए पहले गोले का त्रिज्या ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो बताइए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसी से निकालेंगे ना, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, जल्दी बता दीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए यहाँ बता रहे हैं हम, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसका फार्मूला होता है 4πr²। ओके, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्यूब नहीं होगा, वहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि इसका यूनिट स्क्वायर ही होता है ना, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 2 ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऊपर में दिया हुआ ना, यहाँ पे 2 होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब थोड़ा होता है। तो 154 दिया हुआ है ना, इधर लिख देंगे 154 दिया हुआ है मेरा, और यहाँ से हमको आर निकालना है, 4 गुने 22/7 गुने r²। तो चलिए यहाँ से आर निकालते हैं, कितना हो जाएगा r² बराबर आ जाएगा 154 गुने 7 गुने 4 गुने 22। काटिए इसको, ये से 1 ख़त्म हो जाएगा ना, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, r² है, हमको तो r निकालना है, ऊपर से 1 7 निकलेगा, नीचे से 1 2 निकल जाएगा, क्योंकि 4 है, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, मतलब r आ गया मेरा 7/2। r कितना आ चुका है 7/2। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था आयतन। तो हमें रेडियस पता हो गया, अब गोले का आयतन निकाल सकते हैं 4/3πr के ऊपर। चलिए निकालिए, अब गोले का आयतन निकालते हैं। हाँ, गोले का आयतन अब निकालते हैं, गोले का
आयतन, तो गोला का आयतन का क्या फार्मूला होता है? गोला का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर मेरा कितना भी आया था, देखिए आर मेरा आया है 7/2, तो यहाँ पे रख देंगे 7/2, निकाल लेंगे। चलिए निकालिए, 4/3 गुने पाई का मान 22/7 और आर क्यूब मतलब 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2 क्यूब है। अब यहाँ से काट छट करेंगे, इसको से इसको कट गया, 2 दूना का 4, 1 कट गया, फिर ऐसे 2 कट गया, फिर 2 से 1 कट गया, 11 बार में काटना तो आता है ना। हाँ तो अब देखिए कितना बच रहा है, ऊपर बच गया 7 7 11, मतलब कि 49 और 11 9 9 4 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 बट्टा में 3। देखिए तो ऑप्शन कैसा दिया हुआ, ऑप्शन पूर्णांक में दिया गया है, तो आप भी इसको पूर्णांक में चेंज कीजिएगा। हाँ अब पूर्णांक में चलिए इसको चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो पूर्णांक में चेंज कीजिएगा ना, तो पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब चलिए 5 का 5, फिर बच जाएगा 2 3, तो 3 7 21, फिर 2 9 यानी कि 3 9 27, फिर बच जाएगा 2, तो ऊपर चल जाएगा बट्टा में 3, मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया गाइस। 179.2/3 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ एकदम दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज ऑफ सॉलिड करेक्ट। चलिए 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पीठ क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब त्रिज्या दिए, ये डायरेक्ट बेचारा अर्धगोले का कुल पीठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चलिए निकाल देते हैं डायरेक्ट यहाँ से। आर तो दिया हुआ है मेरा 7 सेंटीमीटर, और हमें अर्धगोला का कुल पीठ तो पता है 3 पाई आर स्क्वायर बताए थे, 3 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आर है 7 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो 3 पाई, पाई का मान हो गया 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर दिया हुआ 7, आर तो 7 ही दिया हुआ है ना। हाँ चलिए 7 गुने 7, 7 है, ये 7 से 7 खत्म हो गया, ऊपर बच गया 3, 22 और 7, तीनों को गुना कर दीजिए, यानी 7 21, 21 दूनी 42, 42 में फिर 11 से, अर्थात 2 4 6 और 4, मतलब गुना कीजिएगा तो आपका इतना प्राप्त हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन गाइज ऑप्शन पाई के रूप में दिया था, पाई के रूप में दिया है ना। अच्छा ठीक है, हम भी पाई के रूप में ही रखते हैं, क्या रहा मुझे, एक मिनट। चलिए इसको पाई के रूप में रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपका पाई के रूप में दिया है। खैर कोई गलती नहीं है, ये मत सोचिए कि गलत हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपका पाई का रूप में दिया हुआ है ना, इस चलते। चलिए क्या है 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ था, तो यहाँ रख देते हैं 3 पाई का पाई, और आर के जगह 7 है ना, 7 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 गुने 49 पाई, यही होगा ना। तो चलिए इसे गुना कीजिए, आंसर ला दीजिए। 9 3 27 के साथ हासिल 2 4 12 और 2 14, 147 पाई सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। तो देखिए है ऑप्शन कहीं पे 147 पाई एकदम है एक सी में। चलिए गाइस आज इतना ही बहुत है, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन भी बहुत हार्ड था, कोई हार्ड नहीं था, मतलब सॉल्यूशन थोड़ा गुना भागा में ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी है, लेकिन बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ये सब आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को, और हम ऐसे ही क्वेश्चन अगला बार फिर लाएंगे। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।